अहम तरीन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मुज़ाकराती दौर के बाद इरफान सिद्दीकी साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि सब कुछ सामने आया कि पीटीआई चाहती क्या है, ये वाज़े हुआ, उसमें बानी पीटीआई की रिहाई भी शामिल है। तो अब 14 साल कैद की सज़ा भी उन्हें हो चुकी है। किस तरीके से तमाम तरह चीज़ें मुमकिन हो सकेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेगा। 7 दिन का टाइम है और जो इन राइटिंग डिमांड्स आई हैं उसमें पहले तो मैं कमीशन पे अर्ज़ कर दिया जाता हूँ कि कमीशन की फॉर्मेशन के हवाले से TORs अपोजिशन की तरफ से आए और TORs भी हैं और उनकी जो डिमांड है वो बिल्कुल सामने है। अब वहाँ पे उन TORs में भी लिस्ट जो है FIRs की या दीगर चीज़ें जो हैं वो हुकूमत से मांगी जा रही हैं। तो ये मज़े का खेज़ थोड़ी सी बात है। 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इस कमेटी का हिस्सा हैं और उन्होंने अपनी लीडरशिप को भी कंसल्ट करना है। फिर लीगल एंगल से भी इसको देखा जाएगा कि कमीशन की जो फॉर्मेशन है वो है तो फेडरल हुकूमत का इस्तकाक, लेकिन वो किस पहराए में होगा। क्योंकि पहली अगर बात कर ली जाए May 9 के हवाले से, तो मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब की अरेस्ट के हवाले से भी उन्होंने कुछ जिक्र किया TORs के अंदर। तो वो तो एक फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है और उसके ऊपर तो बात करना मैं समझता हूँ वो TOR के पॉइंट ही गलत है और उसकी वो लीगली इनवैलिड है। उसकी वजह यह है क्योंकि जब वो फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है उस पर एक रूलिंग आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब उसकी कॉग्निजेंस ली तो उसकी रूलिंग का मतलब यही था, क्योंकि आपको याद होगा, आपके नाज़रीन के बेनिफिट के लिए भी मैं कह देता हूँ, जब गुड टू सी यू कहा गया था तो ये वो वाली हैपनिंग थी या उस टाइम वो इंसिडेंट था जब तमाम तर मामला टेकअप किया गया। तो अब उस पर कहना या उस TOR के पॉइंट को भी कमीशन की फॉर्मेशन के साथ अटैच करना ये मैं समझता हूँ कि लीगली शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन अदरवाइज़ जो दूसरा कमीशन की बात की जा रही है 26 के हवाले से, उसमें FIRs या डिटेल्स मांगी जा रही हैं हुकूमत से कि कितने लोग थे। मतलब लोग तो आप खुद लेके आए थे और लोगों को उकसा के जब आप खुद लेके आए इस्लामाबाद की तरफ और फिर हुकूमत से ये डिमांड करें या कमीशन से ये डिमांड करें कि आप इस चीज़ की हमें डिटेल्स दें कि कितने लोगों पे FIR हुई एंड सो एंड सो फोर्थ, तो ये मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी है। TORs को थोड़ा दोबारा दुरुस्ती की तरफ लेके जाने की बात है। हमारी तरफ से भी TOR सामने आ जाएंगे। कितना कोई जो कॉमन TORs हैं वो किस जगह पे हमारी हम आंगी होती है या किस जगह पे जाके कॉमनैलिटीज़ जो है रीच होंगी, तो इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात जो मैं आपके नाज़रीन के लिए भी ये ज़रूर कर दूँ कि बेसिकली जो असल ऑपरेटिव पैरा है जो पिछले 1.5-2 माह से लगे हुए थे कि हमारे असीरान हैं, असीरान जो हैं उनको रिहा किया जाए, टेनी कॉस्ट किया जाए, हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। लेकिन यहाँ पे अवाम और कौम को भी देखना चाहिए कि ना तो लिस्ट आई है, ना मंजर आम पे कोई लिस्ट आ सकी है और ना ही इन्होंने कोई लिस्ट फराहम की है, ना कमेटी को फराहम किया, ना मीडिया को फराहम किया है और सीधा हुकूमत से NRO मांगा जा रहा है। जो ऑपरेटिव पैरा है, मैं आपके नाजरीन के लिए भी ये दिखा दूँ कि ऑपरेटिव पैरा जो है वो B पे है और उसमें कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हेयर बाय कॉल्स अपॉन द फेडरल गवर्नमेंट एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान के वो सपोर्ट करें कि लोगों की, हमारे जो लोग हैं जेलों में वो भी बताता हूँ कि उनकी ज़मानतें होने दें या उनकी अगर सज़ाएँ हो चुकी हैं तो उनकी फिर जो सस्पेंशन है सेंटेंसेस की वो होने दें और उसके बाद उनके अगर खिलाफ केसेस हैं तो वो तो बैरिस्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि असीरान के नाम लिख कर दें। हामिद रजा साहब ने भी हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और उन्होंने कहा था कि हुकूमत यही तो चाहती है कि हम असीरान के नाम लिख कर दें ताकि उस पर फिर NRO के हवाले से तशरीह की जा सके। ऐसा है? देखिए ये तो अब बयानी की हद तक तो अब उनको पशेमानी और शर्मिंदगी या नदामत तो इस पर है कि लिस्ट 2 महीने से जो इतने टॉल क्लेम्स किए गए और कहा गया कि हमारे असीरान है या पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी लिस्ट मंजर यहाँ पे नहीं आ सकी, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि एक बड़े ऐसा ढिंढोरा पीटा गया कि पता नहीं कौन पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं या असीरान हैं और फिर ये कहते हैं कि वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, टू बी आइडेंटिफाइड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनको अरेस्ट किया है एक या एक से ज़ायद FIR में, जो कि May 9 के इवेंट के हवाले से या जो 26 नवंबर है उस हवाले में अरेस्टेड हैं या उन केसेस में अरेस्टेड हैं या कोई और दीगर सियासी को पॉलिटिकल इवेंट कहीं भी हुई जो सज़ा हो चुकी है जिनको, या जो अंदर केसेस को फेस कर रहे हैं या जिनकी अपील्स या नज़रसानी की दरख्वास्तें जो हैं वो किसी कोर्ट में पेंडिंग हैं। तो माज़रत के साथ ये ब्लैक एंड वाइट में NRO की दरख्वास्त आपके सामने है। अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि यहाँ पे
आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे? अगर लिस्ट दे दी तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की के लिए एक अच्छी चीज़ होती है कि हुकूमत उन तमाम तर लोगों की जिनकी तमाम तर कवायफ उस लिस्ट में होते हैं, उनकी वेरासिटी को चेक किया जाता, उनकी ट्रूथफुलनेस को चेक किया जाता कि कौन किस केस में कहाँ पे मौजूद है। अब ये कहा जाए कि मैं 9 के केस में अगर कोई मुलविस है और उसका ट्रायल हुआ जा रहा है ATC में या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, जो जिना हाउस के अंदर जाके तोड़ फोड़ किए, तो क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि हम उसको रिहा कर देंगे या आपको किसी किस्म का NRO दे देंगे? तो माजरत के साथ ना डील है ना डील है, और हम किसी किस्म का NRO नहीं देंगे ना। आप लोग किसी तरह NRO नहीं देना चाहते, ना डील है ना ढील है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।